चलते हैं तो फिर दूसरा पॉइंट पढ़िए, कौन पढ़ेगा? आज प्रीति जी, पंचोली जी, पढ़िए सेकंड पॉइंट। आत्मा अनंत सौख्यवान है, अर्थात आत्मा के द्रव्य स्वभाव में अति इंद्रिय अनंत सुख है। ऐसा परिपूर्ण सुख सर्वज्ञ भगवान को ही होता है, क्योंकि घाती कर्मों के अभाव के कारण परिणमन में कोई उपाधि नहीं होने से और केवल ज्ञान निष्कंप स्थिर अनाकुल होने के कारण केवल ज्ञान सुख रूप ही है। यद्यपि आत्मा को संसार अवस्था में कर्म के साथ संबंध होने से वह गुण विभाव रूप परिणमता है, वह वास्तविक सुख रूप नहीं परिणमता है। परंतु जब आत्मा घाती कर्म से सर्वथा मुक्त होता है, अर्थात स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त करता है, तब उस गुण का पूर्ण विकास होने पर आत्मा अनंत सुख स्वभाव रूप परिणमता है। आगे पढ़ना है क्या? व्यवहार नए से एक मिनट, दो ही पॉइंट पढ़ने हैं अपन को। दूसरा पॉइंट क्या है? देखो, आत्मा अनंत सौख्यवान है, अर्थात आत्मा के द्रव्य स्वभाव में अतीन्द्रिय अनंत सुख है। अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ समझ में आता है क्या है? इंद्रिय रहित, इंद्रियों से रहित। हाँ, इंद्रियों से परे जो सुख है वो अतीन्द्रिय है। तो आत्मा अनंत सौख्यवान है क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक गुण है सुख। वो सुख क्यों नहीं प्रकट है? बताइए आप लोग, 1-2 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको, बताइए, सब अपने अपने हिसाब से बताना। बोलिए ममता जी। कर्मों के साथ उनका संबंध है, इसलिए। ठीक है, बोलिए मिंटा जी। घाती कर्मों का सद्भाव है इस कारण। अनीता जी। मोह के कारण जानने की इच्छा है और उनका पूर्ण जानना नहीं होता है, इसके कारण वो नेहिल। स्वरूप में एकाग्रता ना होने के कारण विषय कषाय होती है और उसके कारण दुख होता है। कीर्ति जी। मोहिनी कर्म के स्वभाव से अनंत सुख प्रकट होता है। देखो, इस सब का अपन अपनी भाषा में बोले तो आत्मा इंद्रियों से सुख मानता, यही इसके लिए सबसे बड़ा दुख है। आत्मा इंद्रियाधीन हो गया, इंद्रियों के अधीन हो गया, पराधीन हो गया, यही आत्मा का दुख है। आत्मा अपने सुख को भूल गया है और इंद्रियों से सुख मान बैठा, यही उसके दुख का कारण है। मतलब जैसे कोई आदमी स्वतंत्र है और वो जबरदस्ती परतंत्र हो जाए, वही उसके दुख का कारण है।
जैसे हम अपने घर से भटक गए, क्यों भटक गए? क्योंकि अपने घर को भूल गए तो भटक गए। ऐसे ही हम अपने निज स्वभाव को भूले, तो निज स्वभाव को भूलकर हम कहाँ हैं? चारों गति में भटक रहे हैं। तो हम अपने निज स्वभाव में सौख्य न देखकर इंद्रियों से सुख मानते हैं, यही हमारे दुख का कारण है। क्या? अपने में सुख नहीं देखना ही दुखी होने का कारण है। इंद्रियों में सुख देखना ही दुखी होने का कारण। और वो जो आप सब लोगों ने बताया उसमें कोई गलत नहीं है, वो भी बराबर सब आंसर सही है कि भाई उसमें मोह कर्म कारण है, घातिया कर्म कारण है, वो सब कोई गलत नहीं है। ये तो मैंने अपने शब्दों में उत्तर दिया है, शास्त्रीय शब्द में आप सबके आंसर सही है। ये नंबर यदि एग्जाम होती तो मैं सबको पूरे ही नंबर देता, किसी के भी नंबर नहीं काटता, लेकिन मैं तो अपने शब्दों में, अभी अपने को समझना है ना, तो समझने के लिए अपने को समझना होगा कि आत्मा का यद्यपि स्वभाव तो अतीन्द्रिय है, लेकिन वो इंद्रिय हो गया है, यही इसलिए दुख का कारण है। अतीन्द्रिय ने इंद्रियों का अवलंबन लिया है, यही उसके दुख का कारण है। जिसे इंद्रियों की आवश्यकता नहीं थी, जो कि इंद्रिय रूप नहीं था, उस जीव ने इन इंद्रियों का सहारा, इन इंद्रियों की संगति कर ली, यही इसके सबसे बड़े दुख का कारण है। जो जिस रूप ही नहीं, आत्मा अमूर्त है, आत्मा देह से रहित है। इंद्रियां किसमें होती है? क्यों? इंद्रियां सब देह में होती है, इंद्रियां आत्मा में नहीं होती। आत्मा तो देह से रहित है, और चूंकि देह से रहित है इसलिए इंद्रियों से भी रहित है, क्योंकि इंद्रियां देह में होती है। जो देह से रहित होता है तो वो इंद्रियों से भी रहित होता है। सिद्धों के कितनी इंद्रियां हैं? अतीन्द्रिय है। सुख हमसे कम है कि ज्यादा है? अनंत गुना है। अनंत गुना कहने की, अनंत गुना भी सही नहीं है एक्चुअल में। क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि अनंत गुना भी तब कहें अपन जब उनके और हमारे सुख की जाति एक हो, लेकिन हमारे सुख तो दुख है, सुखाभास है, और उनका वास्तविक सुख है। इसलिए संतरों से नींबू की क्या तुलना करना, ऐसे ही हमारे दुख से भगवान के सुख की क्या तुलना करना। तो भगवान जो है अतीन्द्रिय स्वभाव वाले हैं, अतीन्द्रिय रूप वर्णन गए। एक बार इंद्रियों का पराधीनता मिट जाए, जीव अनंत सुखी, अनंत सुख का स्वाद लेगा। क्या? ये इंद्रियों की गुलामी ने अपने को मार रखा है। हमारा ज्ञान और सुख इंद्रियाधीन और पराधीन हो चुका है। आज देखो, आज अपने को जिंदा रहने की रुचि है कि नहीं सबको? प्रश्न मेरा बहुत हार्श है। मेरा प्रश्न क्या है? सब जिंदा रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते? कौन मरना चाहता है? हाथ खड़ा करे कौन मरना चाहता है। एक आध कोई रेस द एंड मत कर देना गलती से, बोले सर आता नहीं था वो इसलिए हमने रेस द एंड कर दी। मरना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। क्यों? सब ये चाहते हैं कि हम जिंदा रहें। जबकि भाई साहब, जिंदा रहने से क्या मिल रहा है? क्या उपलब्धि हो रही है? जानने को मिल रहा है, इंद्रियों के सुख मिल रहे हैं, सुबह सुबह खाना मिल रहा है, मेहनत करके ही सही पंडित जी, मिल तो रहा है। खूब उठा पटक करके ही सही, भोजन तो मिल रहा है, पानी मिल रहा है, दूध पानी हो रहा है, जान रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, 5 इंद्रियों के भोग मिले हुए हैं। इसलिए हम सब क्या है? हम सब कोई भी मरना नहीं चाहता। माने हमारा जो ज्ञान और सुख है वो हम पूरी तरह से इन इंद्रियों के माध्यम से लेना चाहते हैं, जो चीज हमारी खुद की है। अभी हम कितने इंद्रियों का भोग भोग रहे हैं बताइए?
अभी आप 5 इंद्रियों में से कितने इंद्रिय विषय का उपभोग कर रहे हो? कोई सा भी इंद्रिय विषय नहीं। न तो स्पर्शन है, न रसना है, न घ्राण, न चक्षु, न कर्ण। पांचों इंद्रियों का कोई विषय भोग नहीं है, तो भी जीव सुखी है कि नहीं है? तो इंद्रिय विषय तो अपनी पराधीनता है। क्या हमें 5 इंद्रियों के माध्यम से हमने समझ रखा है कि हमारा ज्ञान और सुख आता है, जबकि ज्ञान और सुख जो है वो हमारा स्वयं का स्वभाव है। तो जीव का स्वभाव है सुख, बिना इंद्रियों के प्रवर्तने वाला सुख, वो जीव का क्या है? स्वभाव है। जीव ने व्यर्थ ही भ्रम से ये मान लिया है कि मुझे ये जो है, मुझे इंद्रियों से सुख आता है, इसलिए वो इंद्रियों को बनाए रखने की आकुलता से आकुलित है। क्योंकि उसको मालूम है कि अपन 5 इंद्रिय है, तो अपने को 5 इंद्रिय से इतना जानने को मिल रहा है। यदि ये इंद्रियां कम हो जाएगी तो अपना जानना देखना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। माने इंद्रियां नहीं रहेगी तो हम जानेंगे कैसे? तो हम जानने को क्या ऐसे मानते हैं? इंद्रियों से। जबकि हम हैं कैसे? अतीन्द्रिय। हमें इंद्रियों की जरूरत नहीं है अपने जानने के लिए, लेकिन हमने ऐसी अपनी दुर्दशा बना रखी है, अनादिकाल से हमने अपने ज्ञान और सुख को इंद्रियों के अधीन मान रखा है। इसलिए हम ये मानते हैं कि हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारे को इंद्रिया नहीं रहेगी, जिंदा नहीं रहेंगे तो इंद्रिया नहीं रहेगी, और इंद्रिया नहीं रहेगी तो हमारे को ज्ञान और सुख नहीं मिलेगा। अब ऐसा तो ही नहीं कि हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम तो मानते यही है ना कि इन इंद्रियों से मिलता है, और हमें जैसे ही ये इंद्रियां जाती दिखती है हमें लगता है अपना ज्ञान और सुख लुट जाएगा। इसलिए हम इन इंद्रियों से बहुत प्रीति करते हैं, इन इंद्रियों के लिए हम सब कुछ करने को तैयार, क्योंकि हमें ये भाषित हो रहा है कि ज्ञान और सुख की प्राप्ति इन इंद्रिय से और इंद्रिय विषयों से मिलती है। तो देखो क्या कह रहे हैं, भगवान अनंत सौख्यवान है क्योंकि आत्मा अनंत सौख्यवान है, क्योंकि अर्थात आत्मा के द्रव्य स्वभाव में अतीन्द्रिय सुख है, अनंत सुख है। जो सुख होता है ना अतीन्द्रिय, वो अनंत होता है। इंद्रिय सुख तो सीमित होता है। कितना होता है? भोजन का सुख कब तक? थाली में पेट भरने तक। पेट भरने के बाद सुख है क्या? दुख है, वही ज्यादा खा लो तो। हर इंद्रिय के विषय की जब तक पीड़ा दूर नहीं हुई, तो पीड़ा दूर होने तक का सुख है। पीड़ा दूर, खत्म, सहज सुखी। माने इंद्रियों का सुख पीड़ा के प्रतिकार जितना है। दवाई का सुख कब तक? अस्पताल का सुख कब तक? जब तक निरोग नहीं हो जाए। निरोगता हुई दवाइयों की और किसी चीज की कोई उसमें कोई सुख की प्रतीत, उसमें कोई सुख दिखता ही नहीं। ऐसे ही हमारी भोजन की समझ लो, जैसे रसना इंद्रिय की लालसा है, वस्तु आई मुंह में, उस इच्छा से निवृत्त हो गए, पेट भरा गया, इच्छा से निवृत्त हो गए। अब उस चीज की जरूरत है क्या हमें? बताओ, नहीं है क्या? तो वो अनंत नहीं है। मेरा तो ये कहना था, जो इंद्रिय सुख है वो स्वांत है, अंत आ जाता है उसका। कोई भी इंद्रिय सुख ऐसा है जो अनंत काल तक चलता रहे। खाने का, देखने का, सुनने का, स्पर्श का, सूंघने का, ये सब सुख अंत वाले हैं। तो ऐसा परिपूर्ण सुख सर्वज्ञ भगवान को ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके दो चीजें हैं, एक तो घाती कर्मों का अभाव है, और परिणाम माने परिणमन में कोई उपाधि नहीं है, और तीसरा केवल ज्ञान निष्कंप स्थिर अनाकुल होने के कारण केवल ज्ञान कैसा है? सुख स्वरूप ही है। तीनों बातें कितनी अच्छी कही देखो। भगवान जिनेंद्र के घाती कर्म नहीं है। ये गाथा यदि कोई बताएगा क्या गाथा? एक मिनट में गाथा निकालता हूँ। देखो प्रवचन सार की बहुत बढ़िया गाथा है ये। देखो 60 नंबर की गाथा है ये। हाँ, देखिए, जम केवलम तिणाणम तम सोखम पर्णमम चसोचेव खेदो तत्सण भणिदो जमहा गादी खयम जादा। जो केवल नाम का ज्ञान है, अर्थात केवल ज्ञान है, वह सुख है, परिणाम भी वही है, और उसे खेद नहीं कहा है, क्योंकि घाती कर्म क्षय को प्राप्त हो गए हैं।
क्या उसमें खेद नहीं है? खेद क्या होता है? खेद का कारण जो है वो अंतराय कर्म है, खेद का कारण मोह कर्म है, लेकिन न तो भगवान के मोह विद्यमान है, न अंतराय विद्यमान है, तो उनके वो केवल ज्ञान ही सुख है। जो केवल ज्ञान है वो सुख ही है। केवल ज्ञान और सुख में कोई भेद ही नहीं है, केवल ज्ञान और सुख में अभेद है। तो जो केवल ज्ञान है वो सुख है, और वो क्यों सुख है और उसमें क्यों खेद नहीं है? क्योंकि घाती कर्म क्षय को प्राप्त होगा। खेद के कारण घाती कर्म थे, अब वे घाती कर्म क्षय को प्राप्त हो गए हैं, तो वो केवल ज्ञान स्वयं कैसा है? सुख ही है। देखो इसी चीज को यहाँ समझाया है, यहाँ पे इष्टोपदेश। घाती कर्मों के अभाव के कारण और परिणाम में कोई उपाधि नहीं होने से, क्या कह रहे हैं? जो आत्मा का जो केवल ज्ञान स्वभाव जो परिणमन है, तो परिणमन कोई उपाधि नहीं है, परिणमन तो स्वभाव है। बस इतना ही है कि स्वभाव रूप परिणमन हो तो सुख का कारण है, और विभाव रूप परिणमन हो तो दुख का कारण है। परिणमन तो जीव का स्वभाव है। कोई भी द्रव्य परिणमन से रहित होता है क्या? नहीं होता। इसलिए परिणाम उपाधि नहीं है, उपाधि तो विभाव रूप परिणमन है, स्वभाव रूप परिणमन उपाधि नहीं होती। परिणमन तो जीव का स्वभाव है। तो एक तो परिणमन होने से, माने सुखरूप परिणमन होने से, घाती कर्मों का अभाव होने से, और केवल ज्ञान में कोई चला चलता नहीं है, कोई खेद नहीं है, कोई वजन नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्षुभितपना नहीं है। कोई ये कह सकता है कि अरे भगवान अनंतों को जानते कैसे होते होंगे, उनका तो माथा ही फट जाता होगा, इतनी चीजों को एकदम जानने में तो भैया कितना सिर पे लोड होता होगा। तो कहते हैं नहीं, उनके अनंत वीर भी तो है, अनंत वीर से ऐसी सामर्थ्य हुई है प्रकट कि जिससे अनंत ज्ञान को वो धारण करके रखते हैं। तो ऐसा जो केवल ज्ञान है जो कि स्थिर है, क्यों? क्योंकि उसमें कोई चलायमान पना नहीं है, खेद नहीं है, निष्कंप है, स्थिर है, अनाकुल है, इसलिए केवल ज्ञान कैसा है? सुख स्वरूप ही है। समझ में आ रहा है सबको? केवल ज्ञान में कोई घाती कर्म नहीं है। घाती कर्म दुख के कारण है, केवल ज्ञान तो ही दुख का कारण है। सबको जानना दुख का कारण नहीं है, जानने में जो मोह होता है वो दुख का कारण होता है। क्या? मोह दुख का कारण है। मोह जब मिट गया तो समस्त पदार्थों का जानना दुख का कारण नहीं होता। मोह के कारण जब हम पदार्थों को जानते हैं तो उसमें इष्टानिष्ट बुद्धि करके, राग द्वेष करके सुखी दुखी हो लेते हैं। लेकिन जब मोह मिट गया तो पदार्थों में इष्टानिष्ट बुद्धि नहीं होती, उससे राग द्वेष नहीं होते, और उससे जीव सहज ही सुख का अनुभव करता है। इसलिए भगवान जिनेंद्र के मोह नहीं होने से पदार्थ का जानना दुख का कारण नहीं है, अपितु वो ज्ञान उनके लिए सुखरूप ही है। क्यों? क्योंकि जानने पर भी उनको कोई प्रकार के आकुलता, खेद, विकल्प नहीं होता, राग द्वेष बुद्धि नहीं होती, इष्टानिष्ट बुद्धि नहीं होती। जान के किसी से किसी से राग करके उस वस्तु को चाहते नहीं, किसी से द्वेष करके उसको दूर नहीं करना चाहते, कोई इच्छा नहीं है, कोई राग नहीं है, जानते हैं, करना कुछ नहीं चाहते, इसलिए परम सुखी है। बोलिए जयंत जी। उपाधि का मतलब एकदम सही समझ में नहीं आ रहा, ये परिणाम में कोई उपाधि नहीं होने से। उपाधि क्या होती है? विभाव। उपाधि का मतलब विभाव। तो कह रहे परिणमन कोई विभाव नहीं है, परिणमन तो स्वभाव है। उत्पाद व्यय स्वभाव है कि विभाव है? स्वभाव है। उत्पाद व्यय द्रव्य तो उत्पाद व्यय तो स्वभाव ही है क्या? तो ऐसे जो भगवान का जो परिणमन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो विभाव नहीं है ना। केवल ज्ञान रूप परिणमन, सुख रूप परिणमन, तो परिणमन कोई उपाधि नहीं है। इसलिए ज्ञान और सुख रूप से परिणमना वो उनके दुख का कारण नहीं होता। ठीक है तो। और तीसरा तो स्पष्ट ही है, केवल ज्ञान निष्कंप, स्थिर, अनाकुल होने के कारण सुख स्वरूप ही है। यद्यपि आत्मा को संसार अवस्था में कर्म के साथ संबंध होने से वह गुण विभाव रूप परिणमता है। कौन सा गुण? कौन सा गुण? आत्मा को संसार अवस्था में कर्म के साथ संबंध होने से वह गुण, कौन सा? ज्ञान गुण विभाव रूप परिणमता है, अथवा यूं कहें जो सुख गुण है वो दुख रूप परिणमता है, वास्तविक सुख रूप नहीं परिणमता। परंतु जब आत्मा घाती कर्मों से
सर्वथा मुक्त होता है अर्थात स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त करता है, तब उस गुण का, किस गुण का, सुख गुण का पूर्ण विकास होने पर आत्मा अनंत सुख स्वभाव रूप परिणमता है। क्या कहा देखो, हाँ बोलो नील। भैया पर जो 11वां गुण स्थान है वहां तो मतलब जो अंतर्मुहूर्त का काल है वहां कोई कषाय का उदय नहीं होता, 25 मोह का भी उदय नहीं है, हाँ पूर्ण वीतरागता है, हाँ तो जो उनको सुख होगा और इच्छा का भी अभाव है उस काल में, हाँ, तो फिर को ज्ञानावरण का सद्भाव है ना अभी, तो इसलिए अनंत सुखी नहीं कहा, पूर्ण सुखी तो कहा है। अच्छा, अनंत सुख अनंत ज्ञान के साथ संभव होता है, अनंत वीर के साथ संभव होता है। तो मतलब वो अनंत सुख नहीं कहलाएगा? नहीं, अनंत ज्ञान के साथ ही सुख की अनंतता कही है। मतलब प्राप्ता होने पर भी वो सुख अनंत नहीं कहलाएगा? हाँ अनंत नहीं, पूर्ण है, अनंत नहीं है। अनंत ज्ञान के साथ ही जो है ना ये सब सुख आदि को अनंत कहा जाता है। वो उसके सहचर होने से वो अनंत है, वो सहचर नहीं है तो अनंत नहीं है। ज्ञान का संबंध है एक्चुअल में, जानने ही सुख रूप है, तो जानना अनंत है तो सुख भी अनंत है। नहीं मतलब वो गाथा में जो खेद लिखा है तो अच्छा अंतराय की अपेक्षा खेद लिखा है और ज्ञान का पूर्ण नहीं हो इसलिए खेद लिखा है, पर खेद शब्द जो है वो केवल अंतराय की अपेक्षा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ ये कह रहे हैं कि देखो जब आत्मा संसार अवस्था में है तो कर्म के साथ संबंध है, कर्म के साथ संबंध होने से जो उसका आत्मा का सुख गुण है वो विभाव रूप माने दुख रूप परिणमता है, वास्तविक सुख रूप नहीं परिणमता। परंतु जब आत्मा घातिया कर्मों से सर्वथा मुक्त रहित होता है अर्थात अपनी आत्म उपलब्धि को प्राप्त करता है, तब उस सुख गुण का पूर्ण विकास होता है और तब आत्मा अनंत सुख स्वभाव रूप परिणमता है। ठीक है, घाती कर्म का नाश हुआ तो आत्मा का सुख गुण जो है वो अनंत सुख कहलाता है। ज्ञान भी अनंत, दर्शन भी अनंत, वीर भी अनंत और सुख भी अनंत। अब देखो तीसरा पॉइंट, पढ़िए प्रीतेश जी तीसरा पॉइंट। व्यवहार नय से यह जीव नाम कर्म से प्राप्त देह मात्र है, परंतु निश्चय से वह लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। यद्यपि व्यवहार नय से उन प्रदेशों के संकोच विस्तार सहित तथापि सिद्ध अवस्था में संकोच विस्तार से रहित शरीर प्रमाण उसका आकार है। हाँ देखो इसमें क्या है, इस गाथा में कितने बिंदु समझाए थे आत्मा के लिए, याद है किसी को? चार तो थे और एक और था, 5 थे एक्चुअली। 5 थे। हाँ तो वो 5 पॉइंट में से एक तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष की अपन ने कल बहुत विस्तार से चर्चा की थी। ये तो बाकी 4 पॉइंट बचे हैं, तो उसमें से कल अपन ने ज्ञान की चर्चा की थी, आज अपन ने सुख की चर्चा की अभी, और अभी 2 गुण और बचे हैं। क्या नाम है उन 2 के? एक तो वो अपने शरीर प्रमाण ही आत्मा, और दूसरा शरीर, एक तो शरीर आत्मा प्रमाण है और एक था क्या था, अखंड नित्य है। नित्य है, हाँ यही लिखा ना। तो ये जो आप पॉइंट पढ़ रहे हो ना तीसरे नंबर का, ये कौन से पॉइंट को समझा रहा है? शरीर प्रमाण वाला। शरीर प्रमाण। क्या कहा यहाँ पे? व्यवहार नय से यह जीव नाम कर्म से प्राप्त देह प्रमाण है। क्या ये व्यवहार है? आत्मा देह प्रमाण एक है ना, व्यवहार है, और निश्चय से वह लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। वास्तव में यदि आत्मा देह में न रहे और पूरी फैल जाए तो पूरे लोकाकाश में फैल सकती है, और लोकाकाश जितनी फैलेगी, क्योंकि वो पूरी फैलेगी माने एक एक आत्मा का प्रदेश लोकाकाश पे विराजेगा, तो वो उतना ही बड़ा है जितना लोकाकाश है, इसलिए समग्र लोकाकाश में व्याप्त हो जाएगा। उससे ज्यादा न तो लोकाकाश है और न उससे ज्यादा आकार वो स्वयं है। जितना बड़ा लोकाकाश है उतनी आत्मा है। यद्यपि व्यवहार नय से उन प्रदेशों के संकोच विस्तार सहित है, तथापि सिद्धावस्था में संकोच विस्तार से रहित शरीर प्रमाण उसका आकार है। व्यवहार नय से उन प्रदेशों के माने जब तक नाम कर्म है, नाम कर्म का संयोग है, तब तक ये जीव जो है शरीर के कारण से प्रदेशों का उसका क्या होता है,
संकोच विस्तार होता है। भाई जब तक हमें देह है तब तक हम जिस देह में जाएंगे उस देह के अनुसार आत्मा के प्रदेश भी क्या होंगे, संकुचित और विस्तार को प्राप्त होंगे। अच्छा ये भी कितनी गजब चीज है। देखो आप गर्भ में आता है बच्चा तो एक बूंद बराबर उसका शेप रहता है और वही 6 फुट लंबा हो जाता है, तो वही आत्मा के प्रदेश अपने आप फैलते फैलते 6 फुट लंबे फैल जाते हैं। जैसे जैसे शरीर फैलता है वैसे वैसे आत्मा के प्रदेश भी अपने आप फैलते जाते हैं। ऐसी गजब विशेषता। जैसे चमड़ा होता है ना, गीला होता है तो अपने आप फैलता जाता है, सूखता है तो अपने आप संकुचित होता है। इलास्टिक है, फैलता जाता है, संकुचित जाता है, फैल जाता है। ऐसे आत्मा भी जो है जिस जिस शरीर में जाता है उस शरीर प्रमाण हो जाता है तो फैल जाता है। बड़ा शरीर मिल जाए तो फैल जाएगा, छोटा मिलेगा तो संकुच जाएगा। ऐसा है तो अभी अभी कितना यूं कैसा कितना बड़ा है कि जितनी बड़ी देह है उतना ही बड़ा आत्मा है। देह प्रमाण है आत्मा। हम सबका आत्मा कितना प्रमाण, जितना बड़ा देह। आत्मा को खोजना है तो हम कहाँ खोजेंगे कि देह में ही खोजेंगे। देह से बाहर मत खोजना, दूसरों की देह में मत खोजना, अपनी देह में ही है। अन्य किसी की देह में अपना आत्मा नहीं है। अपना आत्मा जितना देह है उतना ही है, देह से एक प्रदेश भी बाहर नहीं है। तो आत्मा और ये जो देह प्रमाण है ये भी चूंकि नाम कर्म का संयोग है इसलिए देह मिली है, और इसलिए आत्मा भी देह के प्रदेश प्रमाण है, देह बराबर है। नाम कर्म का अभाव हो जाएगा, शरीर का अभाव हो जाएगा। शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा क्या रहेगा। आत्मा जो है वो देह प्रमाण होना बस, मैंने जितना रहेगा उसका स्वाभाविक जो आकार रहेगा वही रहेगा, अंतिम आकार। वो नई नई देह के आकार रूप नहीं होगा तो बार बार संकोच विस्तार होना बंद हो जाएगा। अभी ये नई नई देह धारण करता है तो संकोच विस्तार करता है। सिद्ध अवस्था में कोई नई देह नहीं है, अंतिम शरीर जो है उस प्रमाण आत्मा जो है विराजमान रहता है सिद्धावस्था में। बोलिए जयंत जी। मतलब ये सशरीर होने में क्या मतलब क्या योग्यता है, क्या मतलब इसकी क्या विशेषता बताना चाह रहे हैं शरीर के प्रमाण से। मतलब इससे बाहर मत देखना आत्मा। कुछ लोग कहते हैं आत्मा पूरे लोक में फैला हुआ है। अच्छा, तो उनको समझा रहे हैं कि आत्मा लोक प्रमाण नहीं है, अच्छा, शरीर अच्छा, प्रमाण है अभी। अच्छा। वो मतलब अलग अलग जो अद्वैत ब्रह्म होता है ना, अद्वैत ब्रह्म व्याख्या वाले मानते हैं कि दुनिया में एक ही आत्मा है और वो पूरे विश्व में है। हाँ, 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 तो उनके लिए ये सब ठीक है। नील कुछ पूछना है क्या? नहीं भैया, ठीक, वो पहले का शायद तक खड़ा हो। बोलिए अर्पिता जी। सर ये सिद्धों के 8 गुण होते हैं और ये आत्मा के 5 विशेषण है, तो ये ऐसे अलग से क्यों बताया? तो तुम उससे ही तो मिल रहे हैं ये सब। नहीं सबका मिल रहा है। नित्य कौन सा विशेषण है 8 में से? जो 2-3 तो वो मिल ही रहे ना सर। अनंत ज्ञान, अनंत सुख। तो बाकी के और क्यों नहीं लिए यहाँ पर? तो आत्मा का स्वभाव बताया ना, सिद्धों का सही नहीं बता रहे। अच्छा, और दूसरी बात क्या है, सिद्ध भी तो केवल जो- आत्मा ही है, मतलब आगे जा करके जो जो अपने को मुख्य मुख्य जो चीजें हैं बता दी। जैसे क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है कि आत्मा को 2 चीजें चाहिए। आत्मा का 2 मुख्य धर्म है। 2 चीजों के लिए आत्मा तड़प रहा है, एक सुख के लिए और दूसरा सुख की प्राप्ति ज्ञान से है, इसलिए उसका ज्ञान स्वभाव बताया है। आत्मा ज्ञान से परद्रव्यों से भिन्न जाना जाता है, इसलिए एक तो ज्ञान की बात करी। और हर आत्मा को सुख चाहिए, इसलिए सुख की बात करी। दूसरा, हम कहाँ मिलेंगे, हम अपने आत्मा को खोजने जाएं तो हम कहाँ मिलेंगे, तो वो बोले कि हम अपने देह में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? देह में मिलेंगे। और कैसे रहेंगे हम के देह में मिलेंगे तो ठीक है, कब तक रहेंगे इसमें कि आत्मा तो नित्य है। यद्यपि ये बात सही है कि जब तक वो शरीर है तब तक उस आकार रहेगा, शरीर बदलने पर अन्य आकार रूप हो जाएगा। लेकिन आत्मा अनेक आकार रूप परिणमने पर भी आत्मा तो सदाकाल नित्य है। आकार भले नाना हो, आज अपन मोटे हो गए, दुबले हो गए, अनेक आकारों में हो गए, लेकिन उससे क्या हुआ, आत्मा तो वही का वही है ना। ऐसा अनेक देह में जाने पर भी आत्मा वही का वही है। तो ये क्या है, ये तो आत्मा की तरफ से बताया है। हमें सुख चाहिए तो सुख की बात कर दी, ज्ञान स्वभाव है तो ज्ञान की बात कर दी, हम अजर हमारे कभी हमारा अभाव नहीं होता इसलिए नित्य की बात कर दी, और हम कितने बड़े हैं कि देह प्रमाण है इसलिए देह प्रमाण बड़े।
और हम कैसे जानने में आएंगे कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप से जानने में आएंगे? जो काम काम की बातें थी बता दी। तो ये बात कह रहे हैं, देखो व्यवहार नए से जीव नाम कर्म से प्राप्त देह प्रमाण है, परंतु निश्चय नए से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। यद्यपि व्यवहार नए से उन प्रदेशों के संकोच विस्तार सहित है, व्यवहार से होता है जब तक देह तब तक संकोच विस्तार आत्मा के प्रदेशों का होता है, परंतु जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वहां कोई प्रकार का संकोच और विस्तार नहीं होता, और अंतिम जो शरीर होता है उसके आकार प्रमाण सिद्धालय में भगवान विराजमान रहते हैं। कब तक? अनंत काल। अनंत काल तक विराजमान। देखो अंतिम पॉइंट पढ़ो। अर्पिता जी आप ही पढ़ लो अंतिम पॉइंट। द्रव्यार्थिक नय से आत्मा टकोत्कीर्ण ज्ञान के अखंड स्वभाव से ध्रुव है, अविनाशी है, परंतु पर्यायार्थिक नय से वह उत्पाद व्यय सहित है, अर्थात प्रतिक्षण विनाशिक है। हाँ, द्रव्यार्थिक नय से आत्मा कैसा है? टंकोत्कीर्ण ज्ञान के अखंड स्वभाव से ध्रुव है। टंकोत्कीर्ण ज्ञान मतलब जैसे टाकी से कोई चीज उत्कीर्ण कर दी हो, मिटती नहीं है, ऐसे आत्मा का ज्ञान स्वभाव ऐसा है जो अमिट है, कभी मिटता नहीं। तो ज्ञान नित्य है, उसका ज्ञान का अभाव हो जाएगा तो क्या होगा? आत्मा का अभाव हो जाएगा। और वस्तु के कभी गुणों का अभाव होता नहीं, इसलिए वस्तु कभी मिटती नहीं। कोई वस्तु नहीं मिटती, क्योंकि कोई वस्तु के किसी भी गुण धर्म को मिटा नहीं सकते। आप उद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण को मिटा सकते हैं? बताओ। मिटा सकता है कोई? अरे किसी द्रव्य के किसी गुण को मिटाने की, नष्ट करने की, अभाव करने की ताकत पूरी दुनिया में किसी में नहीं है। क्या? तो आत्मा का भी जो ज्ञान स्वभाव है उसको कौन मिटा सकता है? कोई नहीं। अरे आत्मा के अनंत गुण सदा काल उसमें ध्रुव रूप से सदा है। आत्मा का जो स्वभाव है वो अखंड है, ध्रुव है, एक रूप है। क्या? इन गुणों को तीन काल में कभी कोई मिटा सकता नहीं, इसलिए आत्मा नित्य है। नित्य है मतलब उसका हमेशा, उसका जो ज्ञान स्वभाव है वो नित्य है। उसके अनंत स्वभाव जितने भी उसके गुण हैं वो सब उसमें सदा काल रहते हैं, और वो गुण सदा काल रहते हैं और वस्तु भी सदा काल रहती है, इसलिए आत्मा नित्य है, ध्रुव है, क्या? अविनाशी है। यद्यपि आत्मा पर्याय आर्थिक नए से उत्पाद व्यय सहित है, मैंने पर्याय बदलती है, पर्याय अवस्थाएं बदलती, तो अवस्थाएं तो गुणों की बदलेगी। गुणों में नित्य नई नई अवस्था होगी तो गुण का लाभ मिलेगा। यदि गुण में कोई अवस्था ही नहीं होगी तो गुण का क्या लाभ? बताओ। है इतना ही कि वो गुण की अवस्थाएं नित्य नई नई आती है, क्योंकि गुणों का परिणमन निरंतर चलता है, लेकिन वे गुण कभी नष्ट नहीं होते। गुणों की नित्य प्रति अवस्थाएं हैं तो ही तो अपने को गुणों का लाभ है। आज आम है, वो मीठा हो रहा है तो ही तो उसका फायदा है, परिणमन हुआ तो। खट्टा आम, खट्टी केरी है तो अपने को फायदा है। मैंने आम का जो परिणमन है, वस्तु का जो परिणमन है, वो परिणमन ही उसके अपने गुणों को व्यक्त करता है। यदि परिणमन नहीं होवे तो गुणों को व्यक्त कौन करे? लेकिन परिणमन होने पर भी क्या वो केरी अपने स्पर्श रसगंध वर्ण को छोड़ देती है? आम के रूप में परिणम जाती है, हरा पीला हो जाता है, कठोर नरम हो जाता है, खट्टा मीठा हो जाता है, गंध सुगंधित हो जाती है। गुण परिणम गए। और हमने खा भी लिए तो भी उसकी पर्याय बदल गई, मलमूत्र रूप हो गए, मलमूत्र खाद बन गया, खाद से फिर पेड़ बन गया, पेड़ से फिर आम केरी लग गई, केरी से फिर आम, आम से फिर हमने कुछ बना लिया। अवस्थाएं द्रव्यों की बदल रही है। द्रव्य तो इस संसार में जो के त्यों है। तो पर्याय से देख, पर्याय आर्थिक नहीं से देखो तो वस्तु बदल रही है, तो बदलना अलग चीज है, लेकिन बदलते हुए भी वो नष्ट नहीं हो रही है। उसके गुणों का केवल कार्य दिखाई दे रहा है। वो गुणों का कार्य तो होगा ही सही, लेकिन गुण जो है वो शाश्वत है, इसलिए वस्तु भी क्या है?
शाश्वत है, ध्रुव है, अविनाशी है। बोलिए शेखर जी। हाँ बोलिए। द्रव्यार्थिक नैसे आत्मा तो संकोचकीर्ण है, अखंड अखंड है और ध्रुव है, क्योंकि पर्यायार्थिक नैसे उधर ज्ञान का भी उत्पाद वे हो रहा है, ऐसा अर्थ होता है क्या? ज्ञान का उत्पाद वे नहीं, ज्ञान गुण की अवस्थाएं बदल रही है। ज्ञान गुण में निरंतर परिणमन हो रहा है, पर्याय बदल रही है, एक के बाद एक नई नई अवस्थाएं आ रही है। और गुण जो है वो ध्रुव है, गुण टिका हुआ है और उसकी निरंतर अवस्थाएं बदल रही है। जैसे समुद्र ध्रुव है और उसमें से निरंतर लहरें जो है उसमें निरंतर आ रही है और जा रही है। अंदर जो गहरा जल है वो ध्रुव रूप से स्थिर है। ऐसे आत्मा तो चैतन्य स्वभाव से ध्रुव अपने अनंत गुणों से स्थिर है, लेकिन उन गुणों की अवस्था निरंतर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। निरंतर वो उन गुणों का व्यक्तता रूप परिणमन निरंतर चल रहा है। यदि वो पर्याय नहीं आए तो वो गुण व्यक्त कैसे होंगे? तो पर्याय पर दृष्टि रखी तो उत्पाद वे उधर है, और द्रव्य पर दृष्टि रखी तो ये अखंड है, तो परिपूर्ण है। ध्रुव है, अखंड है, परिपूर्ण है और ध्रुव एक रूप है। और पर्याय पे देखो तो एक रूप नहीं बदलता है। ठीक है। इसीलिए द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कराते हैं, क्योंकि वो एक रूप त्रिकाल है। और ध्रुव है मतलब उस वस्तु का सर्वस्व वही है। जो कुछ आता है पर्याय रूपी, जो जो कुछ पर्याय प्रकट होती है, व्यक्त होती है, वो उस ध्रुव के निमित्त, ध्रुव के कारण से आती है। जैसे समुद्र के जल के कारण से लहरें हैं, ऐसे ध्रुव स्वभाव के कारण से ज्ञान की पर्याय हैं। ये जो कुछ भी व्यक्तता है, ये जो कुछ भी पर्याय रूप तरंगे हैं, ये तरंगे उस अंदर में अगाध ध्रुव स्वभाव के निमित्त से है। यदि वो ध्रुव स्वभाव नहीं होता अगाध गंभीर, तो ये सब पर्याय भी उसकी होती नहीं। प्रकट किसको करें? चीज ही नहीं होगी तो प्रकट क्या होगा? चीज है तो उसकी प्रकटता रूप पर्याय है। ठीक है। बोलिए दीप्ति जी। सर ये टंकोत्कीर्ण का मतलब हम एनग्रेव्ड माने क्या? हाँ वही तो बताया था मैंने अभी। टंकोत्कीर्ण का टाकी से उत्कीर्ण जो इंग्रेव होता है ना, बर्तन में भी होता है। ठीक है सर। वही है, पत्थरों में भी होती है, पत्थर में, बर्तन में, अनेक जगह होती है। शरीर में भी करते हैं लोग आजकल। ठीक है, चलें आगे। अब एक और पॉइंट बचा है अपना, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रमाणित। दीपी को समझाया था पहले, फिर भी और समझ लेते हैं उसको। बोलिए अखिलेश जी। ये तो टाकी पे उत्कीर्ण कर रहे हैं तो दो अलग अलग चीज हो गई ना तरह। अलग अलग मतलब? भाई पहले कोई टाकी है, उस पे किसी ने कुछ उत्कीर्ण करा। अब ज्ञान तो ज्ञानमय है ना, आत्मा अरे तो ज्ञानमय। उदाहरण है, उदाहरण से, उदाहरण तो एक देश ही होता है। टंकोत्कीर्ण का इतना ही अर्थ है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। बाकी वो तो उस मय है, मतलब तो ज्ञानमय है ज्ञानमयी है। थोड़ा। हाँ बोलिए वंदना जी। ये नित्य और ध्रुव में फर्क है क्या, कि सिनोनियम में? सिनोनिम ही है, थोड़ा अंतर है वैसे नित्य और क्योंकि ध्रुव में। नित्य नित्य तो काल की अपेक्षा से बोलते हैं ना। देखो ध्रुव नित्यता काल की अपेक्षा है। देखो क्या है, मैं बताऊं आपको, समय सार जी में दो दिए उदाहरण कि जैसे किसी को मिर्गी के दौरे कम ज्यादा आते हैं, तो वो मिर्गी के दौरे कम दौरे आते हैं ना, ऐसे राग के दौरे भी कम ज्यादा होने से अनित्य है। और जैसे कोई का बुखार, कभी सर्दी, कभी गर्मी आती है, तो वो अध्रुव है। तो ऐसे ही आत्मा कभी राग रूप, कभी द्वेष रूप परिणमने से विभाव उसके अध्रुव है। समझ में आया? नहीं आया। जब एक ही जाति हो तो अनित्य का, देखो समय सार जी निकालते ना अपन, एक मिनट।
एक सेकंड PDF बहत्तर नंबर की गाथा देखो। हाँ नित्य है ना। ये देखो, ये पढ़ो आप, ये पढ़ो, देखो ये लाइन आश्रव पढ़ो, आप पढ़ो। आश्रम आश्रव मृगी के वेग की भांति बढ़ते घटते होने से अध्रुव हैं, चैतन्य मात्र जीव ही ध्रुव है। हाँ, तो यहाँ ध्रुव के लिए क्या, मृगी के वेग का उदाहरण दिया। तो मृगी के दौरे हैं, वो घटते बढ़ते हैं, लेकिन वो जाति उसकी एक ही है ना, एक ही क्वालिटी का रोग है, मतलब बीमारी एक ही तरह की है ना। तो ये ऐसे ही अध्रुव का मतलब क्या है कि एक ही चीज है लेकिन वो कम ज्यादा होना, वो अध्रुव हो गया। और अनित्य क्या है, देखो अनित्य के लिए पढ़ो अगला। अगली पंक्ति, आश्रव शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अनित्य हैं। विज्ञान घन जिसका स्वभाव है, ऐसा जीव ही नित्य है। बस देखो क्या कहा, आश्रव के लिए क्या उदाहरण दिया, शीत द्वाह ज्वर के आवेश की भांति, जैसे ठंडी और गर्मी का बुखार, ये क्रम क्रम से उत्पन्न होते हैं, कभी ठंडी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है ना। तो इसमें क्या हो, जाति बदल गई ना, एक को लू की प्रॉब्लम हुई पहले, फिर लू से उसको ठंडी का प्रॉब्लम हो गई। तो लू और ठंडी की बीमारी अलग अलग है। ऐसे इस जीव को कभी राग रूप परिणाम हुआ, कभी द्वेष रूप परिणाम हुआ, ये दोनों ही विभाव, लेकिन दोनों विभाव की जाति अलग अलग है। तो अनित्य में क्या है, जाति बदल जाती है, और अध्रुव में जाति वही है लेकिन उस जाति में कम ज्यादा होता है। ठीक है। अब इसी का उल्टा अब आप नित्य और ध्रुव में लगा लो। नित्य माने क्या है, न तो जाति बदलेगी, और अध्रुव माने जो जिस रूप है, जितना ज्ञान है, तो उस ज्ञान में कम ज्यादा भी नहीं होगा, है कि नहीं। जो स्वभाव है वो स्वभाव एक रूप रहेगा, और स्वभाव कभी विभाव रूप नहीं होएगा। पर फिर ये अनित्य में कैसे लगाएंगे, उसमें तो जाति ज्ञानी रहेगी ना, उसमें राग द्वेष कहाँ होंगे। तो वही तो कह रहे हैं, तो ध्रुव से वो वहां यही तो अपन ने समझा था। एक मिनट, ज्ञान के अखंड स्वभाव से ध्रुव है, एक रूप ज्ञान है क्या, और एक रूप ज्ञान है, इसलिए वो, और वो जो एक रूप ज्ञान है उसमें कमी वृद्धि जब नहीं होती है, तो ज्ञान अज्ञान रूप से कैसे होगा। ज्ञान सदा ज्ञान रूप ही परिणमता है, इसलिए वो नित्य है। जो अनित्यता बताई वो अज्ञान की अपेक्षा अपन लगा सकते हैं ना, कभी इधर कभी ज्ञान तो हमेशा एक से ही रहेगा। बराबर है, और ज्ञान अज्ञान रूप नहीं परिणमेगा, इसलिए नित्य है। राग रूप नहीं परिणमेगा, इसलिए नित्य है। हाँ ठीक। अब देखो अंतिम पॉइंट पढ़ते हैं अपन। पढ़ो अमन, पढ़ लो 5वां पॉइंट। आत्मा स्वसंवेदन गम्य है। अहम अस्मि यानी मैं हूँ, ऐसे अंतर्मुखकार रूप से जो ज्ञान अथवा अनुभव होता है, उससे आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। ज्ञानी जन को अंतर्बाह्य जल्प अथवा
संकल्पों का परित्याग करके आत्म स्वरूप का आत्मा द्वारा आत्मा में ही जो अनुभव अथवा वेदन होता है वह स्वसंवेदन है। इस स्वसंवेदन की अपेक्षा आत्मा प्रत्यक्ष है। देखो क्या कहा, ये अपन यद्यपि इसकी बहुत चर्चा पीछे करके आ चुके हैं कि आत्मा अपने स्वसंवेदन गम में है, माने अपने अनुभव से, अपने वेदन से, अपने वेदन माने अपने स्वयं का वेदन, वेदन किसका मतलब अपने अपने खुद को जानने के कारण वो आत्मा ज्ञान गम में है। ऐसा नहीं है कि वो अपने द्वारा अपने को आत्मा जानने में नहीं आता, अपना आत्मा स्वयं के द्वारा जाना जाता है, ये इसका अर्थ है। स्वसंवेदन गम्य मतलब आत्मा स्व के द्वारा, संवेदन माने जाना, गम्य माने जा सकता है। आत्मा स्व के द्वारा जाना जा सकता है, आत्मा स्वयं अपने को जान सकता है। अहम अस्मि माने मैं हूँ, ऐसा अपने को अंतर्जल चलता है कि नहीं कि मैं हूँ, अरे मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, तो मैं का पने का भाव चल रहा है ना, ये मैं पने का जो भाव है, अभी ये तो खैर क्या है, मैं ही मैं हूँ में तो खैर वो मानादिक कषाय की अपेक्षा से वहां बात कही है, लेकिन यहाँ तो ये कि मैं हूँ, तो ऐसी अपनी जो सत्ता का आभास है, अंतर्मुखाकार रूप से जो ज्ञान का अनुभव है, ज्ञान हुआ तो अनुभव हुआ, उससे आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। मैं हूँ ऐसा अनुभूति करती कि मैं कोई, मैं हूँ तो मैं कौन हूँ, कि ये जो जानने वाली वस्तु है ये मैं हूँ, जो अनुभूति स्वरूप है ये मैं हूँ, तो वो अनुभूति स्वरूप मैं हूँ, इससे अपनी खुद की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। और ज्ञानी जन को ये जो अंतर के आंतरिक और बाहरी जितने भी जल्प और संकल्प विकल्प है, इन सब का ज्ञानी त्याग करके और आत्म स्वरूप का, आत्मा द्वारा आत्मा में ही जो अनुभव अथवा वेदन होता है वह स्वसंवेदन है। ये परिभाषा दी उन्होंने स्वसंवेदन की, कि जो अंतर्बाह्य समझ संकल्प विकल्पों का त्याग करके आत्म स्वरूप का आत्मा द्वारा आत्मा में ही जो अनुभव अथवा वेदन होता है वह क्या है, स्वसंवेदन है। इसका नाम स्वसंवेदन। कितनी अच्छी परिभाषा दी है, मतलब अंतरंग बहिरंग जितने संकल्प विकल्प है वो सब छोड़ के और आत्मा का, आत्मा द्वारा आत्मा में ही जो अनुभव हो रहा है, आत्मा का, किसका अनुभव हो रहा है, आत्मा का। कौन अनुभवने वाला कौन है, आत्मा, आत्मा के द्वारा हो रहा है। किसमें हो रहा है, अपने आत्मा में ही हो रहा है। तो ऐसा जो अनुभव या वेदन होता है वह स्वसंवेदन है। और इस स्वसंवेदन की अपेक्षा आत्मा प्रत्यक्ष, क्योंकि इस स्वसंवेदन से हमें अपना आत्मा प्रत्यक्ष जैसे अनुभव में आ रहा है। इसलिए वो कोई पूछे कि आत्मा दिखता है क्या, कि हाँ, अपने वेदन की अपेक्षा हमें आत्मा दिखता है, हमें वेदन होता है उसका, हमें अपने निज का संवेदन हो रहा है, और उस संवेदन की अपेक्षा हमारा आत्मा क्या है, प्रत्यक्ष है। क्योंकि हम अपने आप को जान रहे हैं, इसलिए हम हमारे लिए क्या है, प्रत्यक्ष है। आगे देखो, जहाँ आत्मा ही ज्ञेय और आत्मा ही ज्ञायक होता है, वहाँ चैतन्य की उस परिणति को स्वसंवेदन प्रमाण कहते हैं। उसको आत्मानुभव अथवा आत्मदर्शन भी कहते हैं। जहाँ आत्मा ही ज्ञेय, जानने में आने वाला भी आत्मा है, जानने वाला भी आत्मा है, ऐसी जब चैतन्य की परिणति होती है तो उसको स्वसंवेदन कहते हैं। और वो बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि वो अपनी अनुभूति से मान्य किया हुआ है, और उसी का नाम आत्मा का अनुभव अथवा आत्मदर्शन भी है, उसी को कहा है ये सब। यहाँ शिष्य कहता है कि यदि आत्मा इस प्रकार का है तो उसकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। यह प्रश्न आत्म उपासना के उपाय का है, यह स्पष्ट है। हाँ, यदि आत्मा ऐसा है, पिछले श्लोक में प्रश्न किया था ना कि जिस आत्मा का हमें ध्यान करना है वो आत्मा कैसा है, तो यहाँ बताया कि वो आत्मा कैसा है, कि वो स्वसंवेदन से जाना जा सकता है और नित्य है, देह प्रमाण है, लोकालोक का प्रकाशक है और अनंत सुख स्वभावी है। ये पिछली गाथा में आत्मा का स्वभाव बताया। अब वो यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि आत्मा ऐसा है तो उसकी उपासना कैसे करें, उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। आत्मा का स्वभाव तो समझ लिया, स्वरूप समझ लिया,
लेकिन अब उसकी आराधना कैसे करें, उसका ध्यान कैसे करें, उसकी उपासना कैसे करें। तो इस प्रकार से यह आत्म उपासना का उपाय क्या है, इस बात को अगले श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं। देखो पढ़ते अपन, पढ़ेंगे आप, मैं पढ़ता हूं पहले। संयम्य करण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतस आत्मान आत्मवान्ध्यायेत आत्मनेवात्मनि स्थितम। कौन पढ़ेगा बोलो, 1 2 3। हो गया। संयम्य करण ग्रामम में एकाग्रत्वेन चेतस आत्मानम आत्मवान्ध्यायेत आत्मनैव आत्मनि स्थितम। पढ़िए एक बार और। ये 200 तो आपने जमा में डाल दिया था ना, समझ। देखो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। इसका हिंदी पढ़ना है, इसका समझना है मतलब। ये चलो इससे हिंदी पढ़ लो सीधे। कर मन की एकाग्रता इंद्रिय विषय मिटाए रुके वृत्ति स्वच्छंदता निज में निज को ध्याय। 1 2 3। देखना पड़ेगा, अगर नहीं मारा तो देखना पड़ेगा, सबको बेचना पड़ेगा ये सब कुछ। स्वच्छंदता निज में निज को ध्याय। बहुत बढ़िया। हो गया। मम्मी मेरे को ऐसा नहीं करना तो बोली अच्छा ये घूमना फिरना बंद करके गंदा रहे, अपने घर में रहो, आत्मा में रहो, सब बढ़िया रहता है। मन की एकाग्रता कभी घर में चुपचाप घर में रहना है, कहीं नहीं जाना है, गाँव में नहीं जाना है। बिछाने का आदमी लाएंगे तो मेरे को दिक्कत है, बिछाने का आदमी लाएंगे तो मेरे को दिक्कत ही होती है। हाँ अब स्पष्ट है एकदम, ठीक है। कर मन की एकाग्रता इंद्रिय विषय मिटाए रुके वृत्ति स्वच्छंदता निज में निज को ध्याय। अब ये क्या है, आप लोगों ने रूप संयम्य, संयम्य माने संयमित करके, कर्णग्राम, कर्णग्राम, कर्ण किसको कहते हैं, कर्ण, कर्ण किसको कहते हैं, बता सकते हो कोई कर्ण किसे कहते हैं? एक जना, कल से प्राइज रखेंगे, केवल दिखा देंगे आपको, देंगे तो कैसे हम। बोलिए अंकिता जी। सर कारण मतलब शायद साधन होता है। हाँ यूं तो साधन होता है, लेकिन यहाँ करण का अर्थ क्या है, करण के अनेक अर्थ है। अच्छा यहाँ मुझे लगा वर्ड का मीनिंग बताना है। नहीं तो वर्ड, यहाँ वर्ड का ही मीनिंग पूछ रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ करण का अर्थ कुछ और है। देखो और पूछते हैं अपन।
बोलो सुरेन जी। परिणाम सर। नहीं नहीं, करण का अर्थ परिणाम भी होता है, करण का अर्थ गणित भी होता है, सब अर्थ सही है, लेकिन यहाँ क्या अर्थ है ये पूछ रहा हूँ। बोलो दीप्ति जी। लाइन इंद्रिय। हाँ, यहाँ करण का अर्थ इंद्रिय है। जिन्होंने ज्यादा पढ़ रखा था वो नहीं बता पाए, जिनने इतना ही पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, तो उतना ही एक ही जो अर्थ है वो एक ही अर्थ से उसी को सोचेंगे। अपन ने सबने कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो एक तो साधन समझ रखा है करण को। करण माने परिणाम भी कहा जाता है, करण माने गणित भी होता है, लेकिन यहाँ करण का अर्थ क्या है? इंद्रियां। इंद्रियों को करण भी कहा जाता है। कोई ऐसी पंक्तियां है जहाँ लिखा हो इंद्रियों को करण? उपकरण। उपकरण तो ठीक है, लेकिन उपकरण भी लिखा ही, उपकरण कहा है ना, उपकरण का अर्थ भी इंद्रियां ही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कर्ण ग्राम, ग्राम माने ग्रामम, ग्राम माने गांव या समूह। तो इंद्रियों के समूह को कर्ण ग्रामम माने इंद्रियों के समूह को संयम माने संयमित करके, एकाग्रत्वेन एकाग्रता के द्वारा, चेतसा एकाग्रता मतलब इंद्रियों के समूह को संयमित करके एकाग्रता के द्वारा, हे चेतसा माने चैतन्य आत्मा, आत्मनम आत्मानम आत्मा को, आत्मवान आत्मा को, आत्मा को, आत्मा के आत्मा को, आत्मा का ध्याये ध्याओ, आत्मने आत्मना एव आत्मा के द्वारा, एव माने ही, और आत्मनि माने आत्मा में, स्थितम माने स्थिर होके धाव। आत्मा को आत्मा के द्वारा और आत्मा में स्थित होकर, हे चेतन तुम ध्याओ। ये कह रहे हैं, पीछे प्रश्न किया था ना कि वो आत्म उपासना का उपाय क्या है, तो वो आत्मा की उपासना करने का उपाय बता रहे हैं। पढ़ो चलो, अन्वय अर्थ कौन पढ़ेगा? भाव मन की एकाग्रता से इंद्रियों के समूह को संयम में वश करके, आत्मवान पुरुष को अपने आत्मा में स्थित आत्मा। हाँ पढ़िए। क्या अल्पा जी कुछ बोल रहे हैं? बोलिए। नहीं भैया, वो करण का बता रही थी इंद्री। अच्छा, पढ़ो तरुण, अन्वय अर्थ पढ़ना संस्कृत सहित, फिर एक बार संस्कृत के बिना पढ़ लेना। चेतसः भाव मन की, एकाग्रत्वेन एकाग्रता से, करण ग्रामम इंद्रियों के समूह को संयम्य वश करके, आत्मवान पुरुष को, आत्मनि अपने में आत्मा में, स्थितम स्थिति, आत्मानाम आत्मा को, आत्माना एव आत्मा द्वारा ही, ध्यायेत ध्याना चाहिए। भाव मन की एकाग्रता से इंद्रियों के समूह को वश करके, आत्मवान पुरुष को अपने में आत्मा में स्थित आत्मा को आत्मा द्वारा ही ध्याना चाहिए। कितना बढ़िया लिखा है। अपन ने चेतस माने चैतन्य किया तो सही नहीं है। चेतस का अर्थ क्या है यहाँ? मन माने भाव मन। भाव मन की एकाग्रता से इंद्रियों के समूह को वश करके, और आत्मवान पुरुष को माने आत्मा को, अपने आत्मा में स्थित आत्मा को अपने आत्मा द्वारा ही ध्याना चाहिए। माने आत्मवान पुरुष को अपने में स्थित आत्मा को आत्मा द्वारा ध्याना चाहिए। अपने को अपने में स्थित अपने द्वारा ध्याना चाहिए। आत्मा को आत्मा द्वारा, आत्मा में स्थित आत्मा को ध्याना चाहिए, चाहना चाहिए, भावना बनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? वो षट कारक जो है वो अभेद रूप से बता रहे हैं
कि आत्मा ही आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में ही ध्यान करे, ये है ध्यान की विधि, ये आत्म उपासना का उपाय है। आत्मा की उपासना करना है ना तो सब कारक मिट दो, क्या एक अवैध षट कारक लगाओ एक ही वस्तु में। आत्मा ही है, आत्मा को ही जानना है, आत्मा के द्वारा जाना है, आत्मा के लिए जानना है, आत्मा से ही जानना है, आत्मा में ही जानना है। ठीक है, पढ़ो टीका। टीका। ध्याना चाहिए, भाना चाहिए किसको? आत्मवान पुरुष को। अर्थात जिसने इंद्रियों और मन को रोक लिया है, संयम में रखा है, अथवा जिसने इंद्रियों और मन की स्वेच्छाचार रूप स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति का नाश कर दिया है, ऐसे आत्मा को किसको ध्याना चाहिए? आत्मा को, अर्थात जिसका स्वभाव पूर्व में श्लोक 21 में बताया है, वैसे पुरुष को, आत्मा को। किससे द्वारा? आत्मा द्वारा ही, अर्थात स्वसंवेदन रूप अपने से ही, प्रत्यक्ष ज्ञान से ही ध्याना चाहिए, क्योंकि उस ज्ञप्ति में अन्य करण साधन का अभाव है। स्वयं आत्मा ही ज्ञप्ति का साधन है। बहुत बढ़िया। देखो पीछे से क्या किया? ध्याना चाहिए, भाना चाहिए। किसको ध्याना चाहिए? आत्मवान पुरुष को भाना चाहिए। अर्थात किसको भाना चाहिए? अपने आत्मा को भाना चाहिए, उसी को ध्याना चाहिए जिसने इंद्रिय और मन को रोक लिया, हमने स्वच्छंदता को रोक दिया, संयम में रखा है ना। इंद्रिय और मन को रोकने का मतलब है इंद्रिय और मन की जो स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति है, स्वच्छंदता रूप प्रवृत्ति, चाहे जिसमें प्रवृत्ति करे, तो वो कौन होते हैं बताओ? इंद्रिय और मन की स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति में प्रवर्तने वाले कौन होते हैं? किनकी होती है स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति? स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति, जिनको इंद्रिय और मन का कोई विचार नहीं है, जो मिले वो खा लो, जो मिले उसको, मतलब जिसको जो देखना है देखो, जो भोगना हो भोगो, कोई विचार विवेक नहीं होता जिनमें। कौन होते हैं वो? कौन बताएगा कौन? बोलिए कीर्ति जी, कौन है? स्वच्छंद बोलते हैं शायद। हाँ, स्वच्छंद कौन होते हैं? स्वच्छंद किसके लिए दिया उदाहरण? स्वच्छंद कौन होते हैं? मतलब कोई ऐसे जीव है जो स्वच्छंद होते हैं? सब वैसे तो पशुओं को बोला जाता है। पशु है, पशु सब स्वच्छंद होते हैं, उनमें कोई विवेक नहीं होता है। विवेक ही नहीं, इंद्री कोई वश करने की क्या की बात है। जो चीज मिले उसको खा लो, जो चीजें जो है उसको भोग लो। जानवर है, जानवर जहाँ मिलता है वहां खा लेते हैं। तो जो वैसे है ना, तो वही है फिर बस। जहाँ जो मिले, जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं रात गुजर जाए, तो बस वो वैसे ही है फिर। तिर्यंच जो है, जहाँ भोजन मिल जाए पशु को खा जाता है, जो दिखता है वो खा जाता है। ऐसी तिर्यंचों जैसी जिनकी वृत्ति है, तो वे क्या आत्मा का ध्यान करेंगे? आत्म ध्यान की सबसे पहली शर्त क्या है? संयम। संयम। आप यदि अपने आप को संयमित नहीं कर पाए क्या, तो समझ लो कि अभी ध्यान की पात्रता उत्पन्न नहीं हुई। क्या कहा मैंने? यदि अभी हमारे इंद्रिय और मन वश में नहीं है, संयमित नहीं किया हमने उसको, वो हमारे अनुसार नहीं प्रवृत्ति, माने उनकी प्रवृत्ति हमारे अधीन नहीं है, वो इंद्रिय और मन अपनी इच्छा से स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति कर रही है, तो क्या ऐसा पुरुष ध्यान का पात्र है? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से। नहीं है, किसी हालत में नहीं। अरे ध्यान तो छोड़ो, मैं कहता हूँ ज्ञान का भी पात्र नहीं। अभी कौन आदमी बैठा है यहाँ पे स्वाध्याय में, बताओ, जिसके कि इंद्रिय और मन वश में है? जिनके इंद्रिय और मन वश में नहीं होते वो बैठ पाते हैं क्या? थोड़ी देर में उनको चीजें याद आ जाती है, बैठे बैठे ही अस्थिर हो जाते हैं। कितने ही बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल बहुत चंचलता होती है, इंद्रिय विषयों की लोलुपता होती है। खाने को चाहिए, मम्मी के वहां जा रही हूँ, पानी को चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बोलिए कीर्ति जी। दोपहर में नींद आ रही होती है, उसको भी रोक के
बैठ जाते हैं। हाँ, और जबकि ये वास्तव में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है क्या। और देखो क्या है, वक्ता को तो कभी कभी आएगी, श्रोताओं को नींद आने की चांस ज्यादा है। क्या वक्ता तो रात भर जगा हो, नींद नहीं निकली हो, तो वक्ता को भी आ सकती है। खैर अभी तो थकान हो जाती ना एकदम, बहुत सारा काम हो और नींद नहीं निकली हो, तो बस फिर मच्छर बहुत काट रहे हो तो क्या होएगा। फिर भी ध्यान से बैठते हैं, ध्यान से आप बोलते हैं, ध्यान से हम सुनते हैं, तो इसीलिए तो मैं वीडियो चालू कराता हूँ, पता तो चलता रहे कि सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। सही है। जिनका वीडियो बंद रहता है मैं उनको समझ जाता हूँ कि वो आधे होते तो सो रहे हैं या जाग रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एकाग्रता, भले ही आप एक जगह बैठ जाओ। हाँ अनुज कोई बात नहीं, तुम्हारी तो सौरभ जी ने अपना, मैंने कहा सौरभ जी तो दिखा के डरा रहे हैं हमको। बाकी एक जनरल बात है, खैर कोई ऐसा किसी के ऊपर कहना नहीं है मेरे को, लेकिन बात ये है कि भाई अपनी एकाग्रता होना जरूरी है। देखो धर्म का कोई भी अंग, और धर्म का ही नहीं, कर्म के भी कोई भी अंग के लिए क्या चाहिए आपको, स्कूल की विद्या के लिए भी क्या चाहिए, एकाग्रता। खाना बनाना उसके लिए भी क्या चाहिए, एकाग्रता। दूध गर्म करना उसके लिए एकाग्रता। हर काम में एकाग्रता। नजर हटी दुर्घटना घटी। क्या ऐसे अभी अपना जरा सा उपयोग घटा और नींद के आगोश में चले गए अपन। क्या जब तक उपयोग यही लगा है तब तक नींद नहीं आएगी, आप देख लेना। जहाँ अपना उपयोग इधर उधर चले जाता है ना, फिर एकदम ऐसा लगता है यार बहुत, एक धीरे धीरे करके चले जाते हैं। बहुत वास्तव में तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है जो अपना टाइम है ना 2 से 3 का, ये क्रीम सोने का टाइम है गर्मी के दिनों में, क्रीम एकदम। वही तो, सबकी नींद हराम कर दी है मैंने, है ना। अरे यूज कर दिया आपने तो टाइम, अभी नहीं तो सो रहे होते। और सोए तो है ही अपन अनंत काल, सोया सो खोया। देखो अपन कितना ही सो लो, क्या मिलना उससे, कुछ नहीं मिल रहा, शरीर भी थक जाता है सोते सोते। फिर भी जीव को मजा आता है उसमें, क्या करें। तो बात ये कह रहे थे अपन कि कोई भी जीव है जब तक उसने इंद्रिय और मन को वश में नहीं किया है तब तक उससे ध्यान होना बहुत मुश्किल है। जिनके इंद्रिय और मन वश में है वे ही पुरुष ध्यान कर सकते हैं। इंद्रिय और मन वश में नहीं हो तो ज्ञान भी नहीं कर सकते। बात कर रहे थे अपन कि अपने स्वाध्याय में भी वही लोग बैठे हैं जिनकी थोड़ी इंद्रिय और मन वश में है। वश में नहीं हो तो आदमी के बहुत सारे काम है, यहाँ क्यों बैठेगा। ठीक है, अपन बाकी का कल करेंगे। अभी और कुछ, यद्यपि 1 मिनट 2 पंक्तियां पढ़ लेता हूं मैं, फिर बाकी कल करेंगे। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहली चीज तो यह थी कि जिसने इंद्रिय और मन की स्वेच्छाचार रूप माने स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति का नाश कर दिया है, माने इंद्रिय और मन को रोक रखा है, संयमित कर रखा है, और फिर वो क्या करता है, ऐसे आत्मा को ध्याता है। किसको ध्याना चाहिए, कि आत्मा को ही ध्याना चाहिए। आत्मा को ध्याना चाहिए अर्थात जिसका स्वभाव पूर्व में बताया है। कौन कहाँ बताया है, एक श्लोक पहले, 1 दोहे पहले जिस आत्मा का स्वरूप बताया है वैसे आत्मा को ध्याना चाहिए। किसके द्वारा ध्याना चाहिए, आत्मा द्वारा ही ध्याना चाहिए, अर्थात स्वसंवेदन रूप अपने से ही, अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से ही ध्याना चाहिए। आत्मा को ध्याने का साधन भी आत्मा ही है, साध्य भी आत्मा ही है, और कर्ता भी आत्मा ही। साधने वाला आत्मा, जिसको साधना है वो भी आत्मा, जिसके द्वारा साधा जा रहा है वो भी आत्मा है। तो अपने आत्मा द्वारा अपने को ही क्या करना चाहिए, ध्याना चाहिए। और कैसे ध्याना चाहिए, कितनी अच्छी पंक्ति लिखी देखो, स्वसंवेदन रूप अपने से ही। स्वसंवेदन, अपना अनुभव करके, अपने को वेदन करके ध्याना चाहिए, क्योंकि उस ज्ञप्ति में अन्य करण का साधन का अभाव है। क्योंकि और कोई साधन नहीं है, माने आत्मा ही आत्मा को जानने का साधन है। आत्मा का वेदन, आत्मा को अनुभवना, अपने को अनुभवना, अपने को जानना ही अपने को ध्याने का उपाय है। क्या कहा, अपने को जानना ही अपने को ध्याने का उपाय है। जो अपने को वेदन कर रहा है, अपना वेदन कर रहा है, अपना जान रहा है, अपनी अनुभूति कर रहा है, समझ लो वो अपना ध्यान कर रहा है। ठीक है, तो अपन यहीं तक रखते हैं। अभी कुछ प्रश्न हो तो पूछ लेना आप लोग। अभी मैं पहले जिनवाणी स्तुति कर देता हूँ।